हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त वीडियो के साथ आज हम आ गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जो हमारा चैप्टर रनिंग था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा था चैप्टर। और इसका वन शॉट वीडियो भी आ चुका था, उसमें से एसएन का बाकी था, एसएन वाला उसमें अपलोड नहीं हो चुका था। सम ऑफ टर्म के बारे में हम लोग पढ़ नहीं चुके थे उसमें, तो आज हम लोग उसी को सम कैसे करते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा इक्वेशन एपी अगर दिया रहे तो उसको एक एक करके सारा का सारा जोड़ करके किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से लगे रहना है, बहुत ही बेहतरीन आज का वीडियो होने वाला है हम लोगों का। इंटरेस्टिंग, शानदार और चाहिता ये कार्यक्रम होने वाला है। तो ये रहा आज का हमारा जो टॉपिक है, वो क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, ठीक है। तो ये आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट है, आपके सामने पेश है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसको हम लोगों को पढ़ने में, ठीक है। और इसका क्वेश्चन भी काफी हद तक कैलकुलेटिव होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मजा आता है। तो देर ना करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो में हम लोग पहले ए एन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ए एन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, क्या था? ए एन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसका फॉर्मूला क्या होता था? ए प्लस एन ब्रैकेट के अंदर में एन माइनस वन और इनटू इसको मल्टीप्लाई कर दिया था जाता था डी से, तो ये हमारा हो जाता था एन टर्म के बारे में कुछ डिसाइड करना। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? एस एन यानी कि एस एन यानी कि सम ऑफ टर्म, ठीक है। सम ऑफ टर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सम ऑफ टर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सम ऑफ टर्म क्या होता है, इन दोनों में सबसे पहले जान लीजिए कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में सबसे पहले जान लेना है। तो डिफरेंस ये है कि एस एन जो होता है और ए एन जो होता है, ये नंबर ऑफ टर्म बताता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्म बताता है। जैसे सपोज कि 2 है, ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह करके ये जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जाते जाते कोई भी टर्म के बारे में कुछ पूछा जाए, जैसे 13वां टर्म के बारे में कुछ पूछा जाए, A13 के बारे में, तो 13वां टर्म के बारे में कुछ पूछा जाए, 14वां टर्म के बारे में कुछ पूछा जाए, 20 के बारे में, 50 के बारे में, 50वां टर्म, 100वां टर्म, कोई भी टर्म के बारे में कुछ पूछा जाता है, कुछ किसी एग्जैक्ट टर्म के बारे में, ठीक है, तब हम लोग ए एन को जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर बोल दिया जाए कि भाई साहब इस तरह से करते 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 ये A13 तक जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये पहला A1 है, तो A1 से होते हुए ये कहां तक जा रहा है? A13 तक जा रहा है। तो अब बोला जा रहा है कि A1 से लेकर के A13 तक का जितना भी नंबर है उन सभी नंबर को जोड़ जोड़ करके आप बता दो कि ए से लेकर के, यानी कि पहला टर्म से लेकर के 13वां टर्म तक हमारा जो है टोटल कितना योग होगा उसका। तो योग निकालने के लिए बोल दिया जाए तो भाई साहब ये वाला ए एन तो उसमें काम नहीं आएगा ना। ए एन तो उसमें काम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए एन तो उस समय इस्तेमाल करते हैं जिस समय में उसका किसी एक एग्जैक्ट टर्म, एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में पूछा जाए, तब हम लोग ए एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ का 13वां टर्म का वैल्यू दे दिया रहे, या फिर वैल्यू पूछा रहे, या फिर कितना टर्म, इसका लास्ट टर्म क्या है, 145 या 146 कौन सा टर्म में आता है, इस तरह से कुछ भी सवाल अगर किया जाए तब हम लोग ए एन का फॉर्मूला पॉइंट से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एस एन का फॉर्मूला को ज्ञात करना है तो एस एन मतलब होता है सम, ठीक है, टर्म का सम। प्रत्येक जो टर्म है उन सभी का सम जो होता है, यानी कि योग, ठीक है। अब योग क्या हो जाता है? जैसे सपोज देखिए इस तरह से, इसमें जो है ये हमारा एपी हो गया, ठीक है, ये हमारा एपी हो गया। लेकिन अगर दिया रहे एस एन बराबर, अगर दिया रहे, जैसे सपोज कोई एक इक्वेशन दे दिया गया है, ठीक है, एक इक्वेशन दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है? सपोज दे दिया गया है कि 2 है, ठीक है, प्लस 4 है, प्लस 6 है, प्लस 8 है, प्लस 10 है, इस तरह करके ये जाता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? ठीक है, कहाँ तक जा रहा है हम लोगों को पता ही नहीं, ठीक है, कोई भी टर्म हम लोगों को पता नहीं है। सपोज कि A13 तक जा रहा है, A13 तक ही जा रहा है, इतना तक ही, ठीक है। यहाँ पर ए कितना है? A1 है, तो A1 से लेकर के ये कहाँ तक जा रहा है? A13 तक जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इस चीज को कि A1 से लेकर के A13 तक अगर जा रहा है तो यार पहला टर्म तो 2 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 6 है, तो 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया, 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया, 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया।
20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। तो यार इस तरह करके तो जोड़ ले रहे हैं, लेकिन कहाँ तक जोड़ेंगे हम लोग। इस तरह करके अगर जोड़ते जाएंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो तक जोड़ सकते हैं। लेकिन यार पूरे का पूरे अगर पूछ दे, पूरे का पूरे अगर पूछ दे कि 1000 टर्म का, 1000 टर्म का आप सम बता दो यार कितना होगा, तो 1000 टर्म का योग कैसे फाइंड करेंगे यार, यहाँ पर कैसे होगा, सोच करके देखो कि यार 5 10 रहे तो जोड़ा जाए, और वो भी इंक्रीजिंग करता हुआ, ये इंक्रीजिंग होता जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब भी जाता है तो उस तरह का नंबर को जोड़ना काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, एस एन का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है कि भाई साहब आप यहां से यहां तक अगर जोड़ोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, एसएन बराबर क्या हो जाता है, एसएन बराबर क्या हो जाता है, यहीं पर लिख देते हैं इसको। एसएन बराबर क्या हो जाता है, एसएन बराबर हो जाता है n/2, ठीक है, इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट, ठीक है, इंटू कॉमन डिफरेंस। यहां पर ध्यान में रखना है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहां पर डिफरेंस तो समझ में आ गया ना। an का जरूरत कहां पड़ता है, किसी एक एग्जैक्ट टर्म के बारे में पूछा जाए कुछ भी, तो उस जगह पर हम लोग an का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। लेकिन अगर सम का पूछा जाए तो सम का यानी कि पूरे का पूरे जोड़ने के लिए बोला जाए, तो पूरा जोड़ने का जहां भी बात आए उस जगह पर हम लोग एस एन का इस्तेमाल करेंगे, सम का जहां भी बात आएगा तो। ठीक है, यहां पर बात क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को, इस वाला जो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भाई साहब हमारा आया कैसे, इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तब हम लोगों को समझ में आएगा ना यार कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना है हम लोगों को, क्या देखना है कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही हमने लिखा है यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, इसको अगर अगला स्टेप में अगर थोड़ा सा अगर तोड़ दे, इसको थोड़ा सा अगर पोस्टमार्टम कर दे, तो इसका क्या हो जाता है, n/2 इंटू 2a है तो 2 ठो a प्लस a लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं ना, प्लस n-1 इंटू डी। अब यार यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, क्या देखो यहाँ पर यार, ये वाला जो टर्म यहां से यहां तक का जो दिख रहा है, ये वाला जो टर्म दिख रहा है यहां से और यहां तक का, ये वाला जो टर्म दिख रहा है, ये पूरे का पूरे ए एन ही तो है, ये पूरे का पूरे जो है ये ए एन ही तो है। ठीक है, तो ए एन ही है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में किस तरह से याद रख सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में याद किस तरह से रख सकते हैं, याद करने के लिए, याद रखने के लिए ये बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक है, इसको अगर तुम लोगों ने ध्यान से देख लिया ना तो सही बताते हैं कि इस तरह का फॉर्मूला को याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा यार, सीधा जाओ एग्जाम में, एग्जाम हॉल में, और वहां पर जो है फॉर्मूला सेट करो और आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट में थोड़ा लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n/2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू a प्लस ए एन, ये लिख सकते हैं क्या, इस तरह से लिख सकते हैं ना, a प्लस ए एन। ए एन का मतलब क्या हो गया, यही वाला टो। ठीक है, ए एन का मतलब, ए एन का मतलब a प्लस n-1 इंटू डी, तो उसी को हम लोग यहाँ पर ए एन डायरेक्ट लिख सकते हैं। उतना पूरा फॉर्मूला याद रखने का जरूरत ही क्या है यार, टोटल का टोटल। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान देना है, एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि यार इस जगह पर जो है ए एन जो होता है ये लास्ट टर्म ज्ञात करने के लिए होता है ना, लास्ट टर्म। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 है, 8 है, 12 है, इस तरह करके ये जा रहा है हमारा। ठीक है, तो ये कहां तक जाएगा, ये जाते जाते किस जगह तक जाएगा। ठीक है, तो जिस जगह तक ये जाएगा, इस तरह करते करते ये जाते जाते जहां तक ये जाएगा, जिस जगह तक ये लास्ट जाएगा, एंडिंग पॉइंट, उस जगह को हम लोग बोल देते हैं क्या, ए एन बोल देते हैं, ए एन बोल देते हैं। तो जहां तक जाएगा यानी कि वो क्या है, लास्ट टर्म है। ये ए एन तक अगर गया तो वो तो हमारा लास्ट टर्म ही है ना यार, तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। तो इसको ए एन भी बोल सकते हैं या फिर इसको एल भी बोल सकते हैं। एल मतलब, एल मतलब क्या हो जाता है, एल मतलब क्या हो जाता है, लास्ट टर्म। ठीक है, एल मतलब लास्ट टर्म। तो यहां पर यार इसको तुम ए एन बोल दो या फिर एल बोल दो, ए एन बोल दो या फिर एल बोल दो, ए एन बोल दो या फिर एल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। ठीक है, जेएमडी मैथ पॉइंट बोल दो या फिर एमडी मैथ पॉइंट बोल दो या फिर एमजेडी मैथ पॉइंट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, चैनल हमारा ही आएगा वहां पर।
ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ पर एल का मतलब लास्ट टर्म और ए एन का मतलब भी होता है लास्ट टर्म, ठीक है। और एन का मतलब क्या हो जाता है, एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब एन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वहां पर सारा का सारा जितना भी टर्म रहेगा ये हमेशा नेचुरल में रहेगा, हमारा कोई भी ना ही हमारा नेगेटिव में आएगा, इंटीजर वगैरह नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ तक कि ये हमारा होल नंबर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में तो जीरो आता है ना यार, तो यहाँ पर जीरो टर्म का बात ही नहीं किया जाता है। हमेशा बात किया जाता है 13वां टर्म, 14वां टर्म, 15वां टर्म, या फिर 100 टर्म, 200 टर्म, इस तरह का बात किया जाता है। तो वो हमारा जीरो टर्म में फिर डिफरेंस ही नहीं आएगा। जीरो टर्म में सबसे बड़ा बात है कि जीरो टर्म में डिफरेंस ही नहीं आएगा। कैसे पता चलेगा कि जीरो टर्म में डिफरेंस कहाँ कितना का है, जब टर्म ही नहीं है, जीरो टर्म है, तो डिफरेंस कहां से आएगा। तो उस तरह से होल नंबर भी हमारा नहीं होगा और इंटीजर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर होता है, इसलिए हम लोग एन से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एल से लास्ट टर्म में हम लोग इसको बोल सकते हैं। यानी कि इस जगह पर ये वाला जो फॉर्मूला है, एक तो ये वाला तो हम लोग बोल ही सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। या फिर और, ठीक है, और या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं, और किस तरह से बोल सकते हैं, और इसको इस तरह से बोल सकते हैं n/2, ठीक है, n/2 इस तरह से बोल सकते हैं। यहां पर हम लोग फॉर्मूला को लिख लेते हैं, सारा फॉर्मूला एक जगह रहेगा, n/2 इंटू ए प्लस एल बोल सकते हैं, ठीक है, n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है, ये बोल दो, या फिर एल की जगह पर ए एन बोल दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही पड़ रहा है, ठीक है, सारा का सारा एक ही बात है। ए प्लस n-1 इंटू डी बोल दो, या फिर एल बोल दो इसकी जगह पर, या फिर ए एन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी फॉर्मूला हम लिख ही देते हैं, ठीक है, ये भी फॉर्मूला हम लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों का मतलब सेम होता है, तीनों का मतलब सेम होता है, तीनों का फुल मतलब सेम होता है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है भाई साहब, यहां पर समझना यह है, तीनों का तीनों तो पूरा सेम है, बट हम लोगों को करना क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत जगह पर ऐसा होता है ना, बहुत जगह पर ऐसा होता है, जब आपके पास क्वेश्चन तो दे दिया रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये चीजें बहुत सारे टीचर्स लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। मैं पूरा का पूरा डीपली पढ़ाई करवाता हूँ, पूरा का पूरा एकदम सारांश खोल करके ऊपर से नीचे तक पूरा क्लियर करके बताता हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे पास यहाँ पर जो है समझने में थोड़ा आसानी होता है, ठीक है। यहाँ पर समझना ये है कि ये वाला जो नंबर दिया हुआ है यार, एल का हम लोग पढ़ाई क्यों करेंगे, ए एन का क्यों नहीं करेंगे। अगर ए एन का पढ़ते हैं तो एल का फिर क्यों करेंगे, ए एन का क्यों नहीं पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखना, कभी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि यार किसी भी एपी का लास्ट टर्म में कितना है, लास्ट टर्म कुछ भी दे दिया रहेगा 205, ठीक है, लास्ट टर्म दे दिया रहेगा, लास्ट टर्म दे दिया रहेगा, ए दे दिया रहेगा, कितना है, ए 6 है, ठीक है, कुछ भी दे दिया है, या तो 5 का सेंस में जा रहा है, 5 ही मानते हैं हम लोग। ए दे दिया है 5, एल दे दिया है इतना, और एन दे दिया है हमारा, ठीक है, एन दे दिया है कौन सा, 16, 17, 18, कुछ भी दे दिया रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे यार, ये जो फर्स्ट वाला जो इतना लंबा देख रहे हो, इतना लंबा, ठीक है, हाथी के जैसा, वो वाला तो नहीं इस्तेमाल करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस भी तो दिया हुआ है यार, और इस वाले इतना में से ये हमारा जो डाटा दिया हुआ है, इसमें तो डिफरेंस ही नहीं दिया हुआ है ना। तो डिफरेंस नहीं दिया हुआ, तो बिना डिफरेंस का हम लोग इसी से ज्ञात कर सकते हैं ना। तो बिना डिफरेंस का हम लोग इसी से ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिफरेंस नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन में सीधा सीधी सेट करके हम लोग आंसर ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और भी है, इस वाले फॉर्मूला को इसमें भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों सेम बता रहा है, बट यहाँ पर डिफरेंस था इसलिए इस पर हम लोग सेट नहीं किए। तो कहीं ना कहीं बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि जहां पर ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सेकंड वाला का, और बहुत जगह पे ऐसा होता है जहां की ये लॉन्ग वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, सिंपल सा बात मैं बताता हूँ कि इतना चीजें ये दे दिया, ठीक है, इतना चीजें ये दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया है, एन दे दिया है, ए दे दिया है, तीनों दे दिया गया है, तो सारा का सारा इसमें सेट हो जा रहा है, बस सिर्फ एक ठो अल्फाबेट बच रहा है, यानी कि एक ठो वेरिएबल बच रहा है, चर, ठीक है। तो एक वेरिएबल बच रहा है, तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर ये वाला फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा ना। उस केस में फिर ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसमें डी है, ये नहीं है, सेकंड वाला जो फॉर्मूला है इसमें डी दिख ही नहीं रहा है, तो डिफरेंस जब दिख ही नहीं रहा है तो उसमें फाइंड आउट कैसे करेंगे, डिफरेंस निकलेगा ही नहीं।
तो जिसमें डी दिख रहा है उसी से फिर हम लोगों का डिफरेंस भी पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया एस एन बराबर, एक बार फिर से एकदम लास्ट बार समझ लेते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल शॉर्ट भाषा में क्या याद रखना है कि पूरे टर्म को अगर जोड़ने के लिए बोल दिया जाए कि भाई साहब इतना 5 में से 10 जोड़ दो, 10 में से 20 जोड़ दो, 20 में से 30 जोड़ दो, इस तरह करके बढ़ते क्रम में उन सारे को जोड़ करके बता दो, ठीक है। अगर उस तरह से पूछा जाए तो एस एन का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और किसी एक पर्सनल टर्म के बारे में कुछ बातचीत किया जाए तो उस कंडीशन में हम लोग ए एन का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ध्यान में आ गया। अच्छा, जहां पर हम लोगों को डिफरेंस ना दिया रहे, जहां पर हम लोगों का डिफरेंस ना दिया रहे उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे सेकंड वाले का, ठीक है। एल वाला लास्ट टर्म या फिर ए एन वाला लास्ट टर्म, ए एन के बारे में। तो इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल उस जगह पर करेंगे जहां पर हम लोगों का डिफरेंस ना दिया रहे, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया, बहुत भली भांति समझ में आ गया है यार। वीडियो को अगर पसंद आता है तो जरूर से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचता रहे। आपका पढ़ाई थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो पाए, आपकी पढ़ाई का जिम्मेवारी मेरा है, पढ़ना आपका जिम्मेवारी है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि भरपूर प्रयास करेंगे आप लोगों का दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल जवाब कर सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम में भी आप जाकर के जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। हर एक चीजों का एकदम डीपली जानकारी होता है इसमें और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होता है। तो जाकर के कहीं से भी, और जितने भी वीडियोस हैं उनको शेयर करना मत भूलिएगा। हर सारे के सारे वीडियो को शेयर करना है, हर एक दोस्तों के पास पहुंचाना है, हर एक जगहों पर पहुंचाना है और वीडियो को और भी ऊपर पहुंचाना है ताकि सभी का हिंट मिल सके, क्वेश्चन में किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। 100 में 100 खुद तो लाना ही है, साथ ही साथ दोस्तों और भाइयों को भी लेकर के लाना है, ठीक है। तो यार एक और भी बहुत थोड़ा सा छोटी चीजें हैं, एक और भी फॉर्मूला इसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक तो ए एन का हम लोग सीख लिए, एक तो एस एन का हम लोग सीख लिए। अब हम लोग दो चीजें और भी सीख लेते हैं, एक मिडिल टर्म, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकेंड और ये हमारा जो है वो हो रहा है थर्ड। क्या है मिडिल टर्म? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का ज्ञात कैसे करेंगे? मिडिल टर्म का ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है, ठीक है। मिडिल टर्म का ज्ञात कैसे करेंगे, यहां पर देखना है कि कोई भी नंबर अगर दिया रहे, जैसे 2 है, ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है, ये 4 टर्म हमारा दे दिया गया है, ठीक है। ये 4 टर्म दे दिया गया है। तो इसको लास्ट वाला जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A4 बोलेंगे। चौथा टर्म है ना ये हमारा, 1 2 3 4, चौथा टर्म है तो A4 हम लोग इसको बोलेंगे। तो A4 का मतलब क्या हो गया कि n बराबर कितना है, 4 है। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 4 है। तो जब नंबर ऑफ टर्म 4 है तो जो भी नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, जो भी नंबर ऑफ टर्म होता है, जो भी नंबर ऑफ टर्म होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ टर्म होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर एक और भी ले लेते हैं, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम लोग। एक और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक और भी ले लेते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और एक 10 है, ठीक है। इसमें हम लोग कितना टर्म ले लिए हैं, 5 टर्म ले लिए हैं इसमें हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग कितना टर्म ले लिए हैं, 5 टर्म ले लिए हैं। इसमें जो है टर्म कितना है, 5 टर्म, ठीक है। इसमें हम लोग का 5 टर्म है और इसमें हम लोगों का 4 टर्म है, ठीक है। कितना है इसमें हम लोगों का, 4 टर्म है। अब यार इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म ज्ञात करने के लिए ये 5 को जो है, ये 5 टर्म है टोटल, तो 5 को डिवाइड अगर कर देते हैं 2 से, ठीक है। 5 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, कितना आ जाता है, 5 से अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर तो आएगा नहीं यार, तो 1 जोड़ दो इसमें, ठीक है। 1 जोड़ दो तो 5 + 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बराबर कितना करेंगे, 5 1 6 और बटा 2, यानी कि काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा, यानी कि तीसरा टर्म जो है वो हमारा मिडिल टर्म होगा ना। तीसरा टर्म जो है वो हमारा मिडिल टर्म होगा। कैसे होगा, 5 में से 1 जोड़ करके और डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, 1 2 3, ये बीच वाला जो है तीसरा टर्म यहाँ पर आ रहा है ना, तो तीसरा टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा। तो इधर से भी देखो 1 2 3 और इधर से भी देखो 1 2 3, लेकिन यार ये 4 ही टर्म है ना, यहाँ पर 4 ही टर्म है। तो 4 टर्म में मिडिल टर्म कैसे पता करेंगे यार? तो इस केस में मिडिल टर्म 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑड नंबर अगर दिया रहे, सिंपल सा इतना साधारण से समझना है कि इसमें जो है अगर ऑड दिया रहे, इसमें जो है मिडिल टर्म ज्ञात करने के लिए अगर हमें ऑड दिया रहे, ऑड नंबर दिया रहे,
ऑड नंबर दिया रहे, ऑड टर्म मान लो, ठीक है, ऑड टर्म रहे या फिर इवेंट टर्म रहे, इवेंट टर्म रहे, ठीक है। तो या तो ऑड टर्म रहेगा या फिर इवेंट टर्म रहेगा, यानी कि नंबर जो है, टर्म जो है, या तो इवेंट रहेगा या फिर ऑड रहेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ही होता है ना, तो नेचुरल नंबर दो ही कैटेगरी का हो सकता है, या तो इवेंट हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। तो अगर ये ऑड नंबर है, यानी कि यहाँ 5 था, 5 टर्म था, तो एक जोड़ करके डिवाइड कर दिए, तो हमारा मिडिल टर्म आ गया एकदम कंफर्म, सबसे एकदम जो ये आंसर आया है ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑड टर्म अगर रहे तो n+1/2 कर देना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर ऑड टर्म रहे तो n में से एक जोड़ करके और 2 से भाग दे देना है, मिडिल टर्म बीच वाला टर्म ज्ञात हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, समझ में आया। लेकिन यहां पर ध्यान में देना है कि अगर इवन नंबर रहे तो क्या करना है, एक इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है, इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो क्या करना है, सबसे पहले इसको n/2 करना है, n/2 करना है। तो n/2 का अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2। अब दूसरा टर्म हो जाएगा, दूसरा टर्म मिडिल टर्म होगा। अब इसका कहना है अगर n/2 करते हैं तो ये वाला टर्म हमारा होता है मिडिल टर्म, समझ में आ रहा है ना। अगर n/2 अगर करते हैं इवेन में, अगर n/2 करते हैं तो n/2 यानी 4 टर्म था, तो 4 का आधा 2 कर दिया, तो दूसरा टर्म आ रहा है हमारा बीच वाला, जबकि दूसरा बीच वाला हो रहा है क्या, इधर से पहला टर्म, इधर से दूसरा टर्म हो रहा है, और इधर से अगर देखें पीछे से तो तीसरा टर्म हो जा रहा है, ये मिडिल टर्म हो नहीं रहा है, पहला दूसरा तीसरा टर्म हो जा रहा है, तो ये मिडिल टर्म नहीं है। तो इस केस में 2 होगा, एक तो ये होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, n/2 + 1, ठीक है। इस तरह से ज्ञात करना है। अगर ये इवेन रहे तो 2 फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें करके देख लो यार, 4/2 यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और +1 3, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या सेट हो रहा है, फॉर्मूला क्या सेट हो रहा है, इस तरह का अगर इवेंट टर्म दिया रहे, अगर इवेंट टर्म दिया रहे तो 2 फॉर्मूला होगा, एक तो n/2, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा n/2 और +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा, ये हमारा एक हो जाएगा और एक ये हमारा एक हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि यहां पर समझना है, यहां पर समझना है, ध्यान से समझना कि यार मिडिल टर्म अगर पूछा जाए तो टोटल टर्म अगर इवेन रहे, टोटल टर्म अगर इवेन रहे, ध्यान से सुनना मेरे बात को, ठीक है, नहीं तो एग्जाम हॉल में जाकर के यार ऐसे करके सर खुजलाओगे ऐसे करके और नींद आएगा वहां पर, ठीक है, एग्जाम हॉल में जाकर के। तो ध्यान से सुनना इस बात को कि मिडिल टर्म अगर ज्ञात करना रहे, ये एपी का ही नियम है, ठीक है, एपी का बहुत बढ़िया रूल है, ये बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो मिडिल टर्म अगर पूछा जाए तो टोटल टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हमारा ऑड रहे तो टोटल सिंपली उसमें एक जोड़ करके नंबर में n में एक जोड़ करके और 2 से भाग दे देना है, बीच मिडिल टर्म निकल जाएगा। लेकिन अगर इवेंट टर्म दिया रहे, अगर इवेंट टर्म दिया रहे यानी कि जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह से दिया रहे जो 2 से डिवाइड हो सके, तो उसको क्या करना है, डायरेक्ट 2 से 1 डिवाइड कर देना है, 2 मिडिल टर्म निकलेगा उसमें, उसमें 2 मिडिल टर्म निकलेगा, एक ये और एक ये दोनों बीच वाला मिडिल टर्म होगा ना, एक ये भी होगा एक ये भी होगा, दोनों हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना है, दो निकालना है, एक तो n/2 और दूसरा क्या करना है, n/2 में से एक जोड़ देना है डिवाइड करके, ठीक है, एक जोड़ देना है। क्लियर हो गया है। अगर तुम लोगों को कॉपी किताब खोल करके अगर बैठे हो तो सबसे ऊपर में हेडिंग डाल दो, ठीक है, जो पैराग्राफ छोड़ता है ना उसमें, कॉपी में पैराग्राफ जो छोड़ता है उसके ऊपर में सादा वाला में, ठीक है, उसमें लिख देना है कि an का फॉर्मूला लिख देना है इतना, sn का फॉर्मूला लिख देना है इतना, मिडिल टर्म का फॉर्मूला अगर ऑड नंबर है तो ये और इवन नंबर है तो ये, मिडिल टर्म ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है, लिख लेना। अब हम लोग चलते हैं बहुत ही बेहतरीन और शानदार एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। बहुत सारा हम लोग नियम कानून को पढ़ लिए हैं, ठीक है, बहुत सारा वकालत हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं मुकदमा लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये मुकदमा लड़ने के लिए ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने में आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यार ये हमारा पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन दिया गया है 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, और इस तरह करके ये जाते जा रहा है कहां तक, 57 तक जा रहा है, ठीक है, 57 तक जा रहा है। ये कौन सा टर्म है हम लोगों को पता नहीं है। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है सम ऑफ टर्म SN बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, SN बराबर क्वेश्चन मार्क है, सम ऑफ टर्म बताना है, ठीक है, टोटल कितना सम है, सबको अगर जोड़ते जाना है, अगर सब लोगों को जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए सबके बीच में,
तो ये टोटल कितना होगा, ठीक है, ये बताना है हम लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान से देना है, देखना है। इसके लिए हम लोगों को क्या दिया गया है, ए दिया गया है, ठीक है। ए कितना है, पहला टर्म 6 है। डिफरेंस कितना दे दिया गया है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो दोनों को घटा देंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। डिफरेंस दे दिया गया है। एन हम लोगों के पास है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले एन ज्ञात कर लेते हैं ना। एन लास्ट टर्म कितना दे दिया गया, 57, यानी कि ए एन बराबर कितना दे दिया गया है, 57। लास्ट टर्म ये जो है वो हमारा कितना दे दिया गया, 57। तो इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर कितना है, टोटल टर्म कितना है, इसको पता कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, ए एन बराबर 57। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस बराबर 57। ए कितना है हमारा, 6 है, ठीक है। 6 प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस कितने का है, 3 का, बराबर कितना हो जाएगा, 57, ठीक है। इसको फाइंड आउट करेंगे। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 57। तो अगला स्टेप में आ जाएगा 6 प्लस, इसको इन सबको उधर ले जाना है, सिर्फ n वाली टर्म को इधर रख देते हैं। तो 3n बराबर 57, ये प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा 6, और ये माइनस में उधर प्लस में जाएगा 3, ठीक है। तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, n बराबर 57 में से क्या करना है, 57 में से 3 जोड़ देना 60, और 60 में से 6 घटा देना है, 60 में से 6 घटा देना है। 57 में 3 जोड़ दिए तो 60, 60 में 6 घटा दिए तो 54, 54 आ जाएगा। 54 बट्टा 3 इधर गुना में है, उधर जाके बट्टा में आ जाएगा। तो ये जब कटेगा तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारा, n बराबर कितना आ जाएगा, 3 8 24 18 36 18 54। तो n जो है टोटल टर्म कितना है हमारा यहाँ पर, हमारे यहाँ पर टोटल टर्म कितना है यहाँ पर, ये हमारा A18 है, ठीक है, A18 है, ये हमारा 18वां टर्म है। अब हम लोग को बोला जा रहा है क्या, Sn बताना है, Sn बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Sn बराबर क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस एल ही लगा देते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। इतना जब कर चुके हैं तो सिंपल सा सेट कर देते हैं a प्लस एल। जब लास्ट टर्म हम लोगों को पता ही है तो सीधा a प्लस एल कर सकते हैं। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, n/2, n कितना है 18, तो 18/2, ठीक है। और अंदर में क्या आ जाएगा, a कितना है 6 है, तो 6 प्लस एल लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म कितना है 57, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। तो इसको ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18/2, ये कट जाएगा तो 9 बचेगा, और गुना हो जाएगा कितना से, 57 में 6 जोड़ देते हैं तो 57 और 3 60 और 3 63 हो जाएगा। तो इसको गुना कर देते हैं कितना से, 63 से। तो इसको कितना आ जाएगा, 9 3 27, 7 आ गया, बचा कितना 2, 9 6 54 और 2 55 56, ये हो गया, ठीक है। 567 आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा Sn, यानी कि ये वाला जो है 6 9 6 और 9 9 6 15 हो गया, 15 और 12 27 हो गया। इस तरह करके अगर जोड़ते जाएंगे ना तो ये 18वां टर्म तक जब हम लोग जाएंगे, तो 18वां टर्म तक जाएंगे तो उस टाइम तक टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 567 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा और डीपली चलते हैं, बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है यार। बीच बीच में ना ऐसा लगेगा जैसे बहुत बोरिंग है, बहुत ही परेशान करने वाला वीडियो है, बहुत ज्यादा एकदम, लेकिन हिलना नहीं है, ठीक है, एकदम घबराना नहीं है। ऐसा तरीका हम बताएंगे, ऐसे तरीके से बताएंगे कि ताकि तुम्हारा दिमाग में बस जाएगा, और एग्जाम हॉल में एकदम सरासर जब एक पेपर दोगे ना, पेपर दोगे तो खुद याद करोगे, खुद को याद होगा कि जेएमडी मैथ पॉइंट में हमने इतना इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए बोरिंग लगेगा, फिर भी लगे रहना है, जोश जुनून के साथ लगे रहना है, एकदम छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी जोश जुनून के साथ एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट घबराने की जरूरत नहीं। हम लोग वो मांझी है जो बिहार की धरती से है, बिहार झारखंड की धरती से है, जहां पर दशरथ मांझी जी ने पहाड़ काट दिया था। यार ये क्वेश्चन क्या चीज है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ये हमारा तीखी मिर्ची वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये हमारा तीखी मिर्ची है, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट बहुत इजी है। इजी मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टफ नहीं मानना है। यहाँ पर दिया गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म ऑफ एन एफ पी इज 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, फाइंड इट्स 20th टर्म।
देखो यार यहाँ पर क्या दे दिया गया है, डाटा क्या दिया है पहले उसको लिख लेना है, ठीक है। डाटा क्या दे दिया गया है, 15 टर्म का जो है सम दे दिया गया है, यानी कि S15 दे दिया गया। S15 इक्वल टू कितना है, 750 है हमारा, ठीक है। S15 750 है। और क्या दे दिया गया है, और ए दे दिया गया है हमारा, ए कितना है 15 है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म दे दिया गया है 15, और 20th टर्म बताना है, 20th टर्म बताना है, यानी कि ए 20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और डिफरेंस भी हमारा दिया नहीं है, डिफरेंस भी बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इतनी चीजें हमको दे दिया गया है डाटा में, ठीक है। इतना चीजें हमको डाटा में दे दिया गया। S15 का इतना वैल्यू है, ठीक है, जोड़ सम ऑफ S15 बोला गया है, और ए दे दिया गया है, 20 टर्म का बताना है, और डिफरेंस तो दिया ही नहीं। तो यार हम लोग इसको सेट करते हैं, ठीक है। सेट करते हैं, क्या दे दिया गया है, एस एन बराबर क्या हो जाता है, बराबर n/2 इंटू n/2 इंटू n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। क्या ये हमारा होगा, क्या ये हमारा होगा ना, हो जाएगा। तो इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, n की जगह पर कितना है 15 है, तो 15/2, ठीक है। और गुना कर देते हैं अंदर में 2 इंटू 15, ये बराबर 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 दिया हुआ है, प्लस कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 15 माइनस 1, और डिफरेंस डी बट्टा बराबर कितना है 750, 750, ठीक है। ये दिया गया है हमारा, ये दिया हुआ है ना, 750 दे दिया गया, डिफरेंस यहाँ से निकल जाएगा हमारा, तो डिफरेंस निकल जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर इधर गुना में है तो उधर ले जाकर के भागा दे देंगे ना यार। तो ये 15 दूना 30 हो गया, प्लस 15 में से 1 गया कितना 14D, बराबर कितना आ जाएगा 750, 750 बट्टा 750 गुना, ये उलट के गुना होगा, यानी कि 2/15, ठीक है। ये यहाँ से कटेगा तो कितना बच जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ 30 प्लस 14D बराबर 15×5 = 75, दाम 75, 15×5 = 75, 50 गुना 2, 50 गुना 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 15 गुना 5 50 बार में कटेगा, और 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, ये जो 30 उधर जाकर के घटेगा, यानी कि 14D बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 30, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 70/14, यानी कि डी बराबर 14×5 = 70, 5। डिफरेंस कितने का आ गया हमारा 5, यानी कि डी जो है वो हमारा आ गया 5 का, ठीक है। तो डी 5 का आ गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस पता चल गया, सारा चीज पता चल गया, तो इसको हम लोग A20 निकाल लेते हैं, ठीक है। A20 का क्वेश्चन पूछा गया है ना, A20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कितना है, ये 15 है, प्लस कितना आ जाएगा n-1, यानी कि 20 घटाओ 1, यानी कि 19D डायरेक्ट लिख देते हैं ना इसको हम लोग, डायरेक्ट 19D लिख देते हैं। 15 प्लस 19 गुना, ये घटेगा 20 में 1 घटेगा तो 19 बचेगा, और गुना किससे हो जाएगा, डिफरेंस से, तो डिफरेंस 5 का है, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, और प्लस 19 बचे कितना हो जाता है, 5 या 15 85, ठीक है 85, यानी कि A20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये 100 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये 100 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और भी क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये VVI क्वेश्चन है, ये जो है VVI क्वेश्चन है 2024 का। तो यार एक और भी बहुत ही जबरदस्त तीखी मिर्ची आ चुका है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टफ है क्वेश्चन, पूछा गया है क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, और VVI क्वेश्चन है। ये सारा का सारा क्वेश्चन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, और इंटरेस्टिंग भी है, और
में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है। तो इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 49 and that of the first 17th term is 289. Find the sum of first 20th term. ठीक है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या दे दिया गया है, सबसे पहले अपना डाटा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्या डाटा हम लोगों का दिया गया है, यहाँ पर हम लोगों का डाटा दे दिया गया है फर्स्ट 7th टर्म इज ऑफ एन एपी, फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन एपी यानी कि A7 दे दिया गया, इक्वल टू कितना दे दिया गया 49। 7वां टर्म जो है कितना है 49 है, सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म SN दे दिया गया, SN दे दिया गया है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म S7th दे दिया गया है, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 49, ठीक है। 49 जो है, 49 जो दे दिया गया है, ये क्या दे दिया गया है, पहला 7th टर्म का सम दे दिया गया है, ठीक है। एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17th टर्म इज इतना। तो S17 कितना दे दिया गया है, S17 इक्वल टू कितना दे दिया गया है, S17 इक्वल टू कितना दे दिया गया है 289, ठीक है। दो डाटा दे दिया गया है और तीसरा पूछा जा रहा है क्या कि 20th टर्म को बताना है, ठीक है। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म यानी कि S20 को बताना है, S20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये बताना है। अब यार इसमें तो ये दिया ही नहीं है, डिफरेंस दिया ही नहीं है, ठीक है। टोटल का टोटल सम ही दे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या दे दिया गया है, S7 इक्वल टू कितना है 49। तो इसमें क्या हो जाएगा n/2 इंटू कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारा। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, n की जगह कितना है 7 है बट्टा 2 है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस n कितना है 7, 7 में से एक जब घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 में एक जाएगा तो 6d बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ये यहां तक छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या दे दिया गया है, S17 दे दिया गया 17, ये कितना दे दिया गया है 289। अच्छा इतना बराबर 49 होगा ना, 49 होगा, यहाँ भी 49 होगा, इक्वल टू SN बराबर S17 7 इक्वल टू इतना है ना, तो इसको बराबर में इतना हो जाएगा। इसको जब हम लोग और भी आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 जो है गुना में है तो उधर जाके बट्टा में जाएगा, यानी कि इधर क्या बचेगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 और इंटू कितना हो जाएगा, ये उलट करके गुना होगा उधर 2/7 से, 7 7 49, 7 दूना 14, यानी कि इक्वल टू 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 दूना 14 हो जाएगा। ये होगा हमारा, ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन। दूसरा यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से दूसरा निकाल लेते हैं। ये हमारा यहाँ तक हो गया एक इक्वेशन। दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा n/2 इंटू, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अगला स्टेप में n की जगह पर 17 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 17 में एक घटा दो तो कितना हो जाएगा 16d हो जाएगा, 16d बराबर कितना हो जाएगा 289 है ना, 89 है तो 289 हो जाएगा, इक्वल टू 289 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा 17/2 उधर जाके गुना हो जाएगा तो 2a इधर बच जाएगा प्लस 16d इक्वल टू 289 और मल्टीप्लाई 2/17, ये उलट के गुना होगा उधर जाके, ठीक है। जब साइड चेंज करता है तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू, ये जब कटेगा तो कितना बार में कटेगा 17 एकम 17, 11 बचा 17, कितना बार में कट जाएगा यार, इधर से डिवाइड कर दो ना इसको, 289 17 से 17 एकम 17, कितना बचा 10 1 11 9 उतर जाएगा, 7 7 49 7 बार में, ठीक है, 7 7 7 49 9 4 7 7 4 11, हाँ 17 बार में, ठीक है। तो ये 17 दूना 34 हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 34, ठीक है, 17 दूना 34 हो जाएगा। ये हमारा आ गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा आ गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब दो इक्वेशन आ चुका है यहाँ पर हमारा,
दो इक्वेशन यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो अब हम लोग लगा देते हैं क्या, अब जब दो इक्वेशन दिख जाए, और कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तुम लोग पढ़ा होगा ना। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो जाकर के जेएमडी मैथ पॉइंट सर्च करो और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को वहां पर जाकर के देखो। उसमें मैंने दो तरीका बताया, ठीक है, उसमें मैंने दो तरीका बताया है सॉल्व करने का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक है एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दो मेथड था। तो दोनों में से जो आपको इजी लगता है उसमें से दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा इजी लगता है एलिमिनेशन मेथड। एक को काट दो दूसरे को, तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ले लेना है। फर्स्ट में ये वाला तो है, क्या आ जाता है, 2a प्लस 6b इक्वल टू 14, और दूसरा इक्वेशन क्या आ जाता है यहाँ पर हमारा, 2a प्लस 16b इक्वल टू 34। इसको जब हम लोग हटाएंगे, एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट दो को कर देना है। ये 2a इक्वल आ जा रहा है, यहाँ साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये जब कट गया तो बचा ये, अब प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि दोनों को घटा देना है, तो 10d बचेगा। और इसका साइन होगा बड़ा का साइन, तो बड़ा का साइन क्या है, प्लस माइनस है, तो माइनस होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, इसको घटा देना है तो 20 बचेगा। ठीक है, और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लगेगा, यानी कि d इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20 और बटा -10। माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 10 गुना 20, यानी कि d बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 2। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 2। अब जब डिफरेंस 2 आ गया है तो a का वैल्यू तो किसी में भी पुट कर देते हैं। ठीक है, a का वैल्यू किसी में भी पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा ले लेते हैं, इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, 1 में क्या कहा जा रहा है, 2a प्लस 6d बराबर 14। तो a के जगह पर, d के जगह पर 2 रख देंगे हम लोग। ठीक है, d के जगह पर कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, तो 2a प्लस 6 गुना 2 बराबर 14, तो 2a बराबर 14 और 6 दुना 12 उधर जाकर के घटेगा। ठीक है, तो a बराबर 2/2 आ जाएगा, ये कटेगा तो a बराबर 1 आ गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब जब a 1 आ गया, डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और SN वगैरह सब कुछ मिल गया। अब हम लोग को S20 बताना है ना, S20 बताना है, तो S20 बता देते हैं यार, सारा कुछ पता चल ही गया है, तो एक और भी क्यों छोड़ेंगे, इसको भी हम लोग बता ही देते हैं। S20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n कितना है, 20 है, बटा कितना से हो जाएगा, 2 से। इसको क्या करेंगे, डिस्टर्ब हो रहा है यार, 2 को 1 से गुना कर देंगे, a का वैल्यू 1 है, और प्लस कर देंगे कितना से, तो 2 1 2 ही हो जाएगा ना, यहाँ 1 से जब गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और प्लस कर देंगे कितना से, n-1 यानी कि 19 है, 20 है तो 20 में 1 जाएगा तो 19d। 19 गुना डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 2 का है ना, तो डिफरेंस 2 कर देना है। इसको हम लोगों को सॉल्व कर देना है, 20/2 यहाँ 10 आ जाएगा, गुना कितना से आ जाएगा, 19 दुना 38 हो जाएगा, 38 और 2 40 हो जाएगा, 40 से गुना कर दो यार, तो 40 दाएं 400 हो जाएगा, 400 ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो S20 बराबर कितना आ जाएगा, 400। अब हम लोगों को इतना से क्या पता चला, एक तो मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल तरीका मैंने अपनाया है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो, एक बार एकदम सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर S7 का वैल्यू दे दिया गया था इतना, यानी कि सम ऑफ 7 दे दिया गया था इतना, सम ऑफ 17 दे दिया गया इतना। अब हम लोग इससे क्या किए, इन दोनों का से दोनों को फाइंड आउट जब किए, तो इससे एक इक्वेशन निकल गया फर्स्ट, और ये सेकेंड वाला इक्वेशन इससे निकाल लिए। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व किए, तो हम लोगों को पता चला क्या, कि ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आ गया। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आ गया। तो 2 वेरिएबल से इसको फाइंड आउट जब किए, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को लेकर के एक को एलिमिनेट करके और डी का वैल्यू निकाल लिया। अब डी का वैल्यू को क्या किए, किसी भी एक इक्वेशन में रख करके और ए का वैल्यू निकालिए यहाँ पर। ठीक है, पहला इक्वेशन को लेकर के ए का वैल्यू निकालिए। जब ए का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया, तो अब पूछा जा रहा था कि S20 का वैल्यू बताना, तो S20 का वैल्यू यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है,
S20 बराबर ये फॉर्मूला सेट किए और S20 का वैल्यू आ गया कितना 400, तो ये हमारा आ गया आंसर। यार क्वेश्चन इतना दमदार क्वेश्चन है ना, और इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप लोगों को पढ़ना है सही तरीके से, प्रॉपर वे से पढ़ाई करना है, तो JMD मैथ पॉइंट को एकदम लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे बस, और कुछ भी नहीं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को, यार मेहनत बहुत लगता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक जबरदस्त और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।